एक व्यक्ति काफी दिनों से बहुत परेशान चल रहा था, जिसके कारण वो बहुत तनाव में रहने लगा था और इसी वजह से वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। इस बात से बहुत परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। घर पे रोज किसी रिश्तेदार का आना जाना लगा ही रहता है। यही सब सोच कर वो बहुत परेशान रहता था और इसी तनाव के कारण वो अक्सर बच्चों को डांट दिया करता था और इसी वजह से उसका अपनी पत्नी के साथ कुछ न कुछ झगड़ा चलता ही रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरे स्कूल का होमवर्क करवा दीजिए। वो व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, इसलिए उसने बच्चे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ, तब वो अपने बेटे के पास गया। उसने देखा कि वो बच्चा सो रहा है और उसके हाथ में वो होमवर्क वाली कॉपी है। उसने कॉपी उठाकर देखा और जैसे ही उसने कॉपी रखनी चाहिए, उसकी नजर होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था वह चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वो अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने वो पढ़ना शुरू किया जो बच्चे ने लिखा था। मैं अपने फाइनल एग्जाम को धन्यवाद देता हूँ, जो शुरू में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को धन्यवाद देता हूँ, जो शुरुआत में मुझे कड़वी लगती हैं, लेकिन मुझे मेरी बीमारी से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह उठाने वाली उस अलार्म घड़ी को धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट शुरुआत में मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त रोहन के पास पिता ही नहीं है। बच्चे का पूरा होमवर्क पढ़ने के बाद वो व्यक्ति जैसे नींद से जाग गया हो। उसकी सोच जैसे बदल सी गई। बच्चे की लिखी हुई हर बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। खासकर उस आखिरी वाली लाइन ने तो उसकी नींद ही उड़ा दी थी। फिर वो व्यक्ति थोड़ी देर शांत रहा और उसके बाद उसने अपनी परेशानियों के बारे में लिखना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है। और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा बेहतर हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे घर रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है, इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है। मन में ऐसा विचार आते ही उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और ऊपर ईश्वर की तरफ देखकर कहने लगा, हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच बदल सी गई। उसकी सारी चिंता, सारी परेशानी खत्म सी हो गई। उसने अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस की और वो भागकर अपने बेटे के पास गया और वो अपने बेटे को गोद में उठाकर उसे माथे पे चूमने लगा। वो अपने बेटे तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जब तक हम उन्हें नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे, तब तक हम परेशानियों से घिरे ही रहेंगे। जैसे हम उन्हीं चीजों को सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू करते हैं, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और हमें मुश्किलों से बाहर निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगते हैं।